हम शिक्षित हो गए हैं क्या? क्या हम किताबी ज्ञान लेकर हम शिक्षित हो गए? मुझे लगता है नहीं। आप सब अपने आप से पूछना कि हम कितने शिक्षित हैं। वाकई में हम शिक्षित नहीं हैं। किताबी ज्ञान लेकर शिक्षित कहना मुझे नहीं लगता कि हम शिक्षा को शिक्षित हो गए हैं। हम एक्चुअल में जागरूक ही नहीं हुए। हमने बाबा साहब की कोई लाइन नहीं पढ़ी है। शिक्षित होना, किताब पढ़ना अलग चीजें हैं। अधिकारियों और सामने बैठे जन्म दिवस को, शोभा को बढ़ाने वाले हमारे सभी बहन भाई, मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये बात बहुत कड़वी है। इतने बड़े संस्थान में है, हम ये हॉल नहीं भर पाए। हम कहाँ हैं? सब अपने आप को ये मूल्यांकन करें कि हम कितने विकास की और कितने बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने वाले हैं। आजाद भारत में आज भी कितनी घटनाएं हमारे पूर्व विधायक दिगान जी ने गिना दी। कितने जागरूक हम हैं। हम एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। हमें बड़ा अफसोस लगता है कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल की 250 लोगों की सीट भी नहीं भर पाए। कितनी जागरूकता है हमारे लोगों में। हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। शिक्षित, बाबा साहब ने पहला मंत्र यही दिया है कि शिक्षित बनो। हम शिक्षित हो गए हैं क्या? क्या हम किताबी ज्ञान लेकर हम शिक्षित हो गए? मुझे लगता है नहीं। आप सब अपने आप से पूछना कि हम कितने शिक्षित हैं। वाकई में हम शिक्षित नहीं हैं। किताबी ज्ञान लेकर शिक्षित कहना मुझे नहीं लगता कि हम शिक्षा को शिक्षित हो गए हैं। हम एक्चुअल में जागरूक ही नहीं हुए। हमने बाबा साहब की कोई लाइन नहीं पढ़ी है। शिक्षित होना, किताब पढ़ना अलग चीजें हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं यहाँ आया कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं भरा है। एक रिटायरमेंट प्रोग्राम में ये हाउसफुल होता है। हम कहाँ हैं? अब मैं शिक्षित बनो वाले ही मंत्र पर बात करता हूँ। बाबा साहब ने सबसे पहला मंत्र ये क्यों दिया? अभी कई लोग साथी बता चुके हैं कि शिक्षा व्यक्ति को विवेक देता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज हमारी जितनी भी 70 साल में सरकारें रही हैं, उन्होंने शिक्षा पर ही चोट मारी है। हम दिल्ली में रहते हुए ये देख रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, जहाँ से हमारा नीचा तबका अपनी शिक्षा लेता है। और सरकारी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है। शिक्षा को महंगा करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस समाज को बाबा साहब ने शिक्षित करने का सपना देखा था, आज उस समाज को शिक्षा से वंचित करने की प्लानिंग चल रही है। आप सोचें या ना सोचें, आप देखते रहिए, कुछ दिन और रहेगा ये सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और जो हमारे निचले तबके के बच्चे हैं वो अनपढ़ रहेंगे, वो मजदूर बनेंगे, वो इनके नारों को बोलेंगे। ये ध्यान रहे, इस पर जरा सोचना। ज्यादा लंबा नहीं बोल करके मैं एक कविता बोलता हूं और उसके बाद खत्म करता हूं। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये शिक्षा का मंत्र बहुत बड़ा है। इस पर सोचिए और आपके आसपास जहां भी कोई अशिक्षित बच्चा मिलता है उसका कारण जानिए। ये शिक्षित क्यों नहीं हो रहा है? ये स्कूल ड्रॉप क्यों कर रहा है? कोई ना कोई कारण आपको जरूर मिलेगा और उसके ऊपर विचार करिए। अपने नेताओं से सवाल करिए, हमारे बच्चे अशिक्षित क्यों हैं? आप पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग नींद लेते रहते हैं, क्या कर रहे हैं? जिसको हमने आपको चुनकर भेजा था, क्या इसीलिए भेजा था? आप सवाल तक नहीं पूछते हैं कि समाज शिक्षित क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा का बजट हर समय क्यों कटता है? जो भी बजट बनता है उसमें शिक्षा का बजट हर समय डाउन होता रहता है, क्या कारण है? एक छोटी सी कविता में आप पढ़ करके बंद करता हूं। पिछड़ों के हक दिलवाने की अब हमने की तैयारी है। अक्सर सबको ही सम्मान मिले, समता मूलक हो देश मेरा। छोड़ो जाति और धर्म भेद, हमको मानवता प्यारी है। इस देश पर शासन करने की अब वंचितों की बारी है। पिछड़े ना रहेंगे अब पिछड़े, कुछ ऐसी नीति बनाएंगे, छोड़कर जाति धर्म को अब
हम एक मंच पर आएंगे। SC ST OBC की बनी वतन में यारी है, इस देश का शासन करने की अब वंचितों की बारी है। इन मनुवादियों से हमको देश का दामन छुड़ाना है, सदियों की गुलामी का हमको उनसे हिसाब चुकाना है। भारत के मूल निवासियों की इज्जत हमको प्यारी है, इस देश का शासन करने की अब वंचितों की बारी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।